हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैंने कल एक वीडियो बनाई थी मॉडल्स पे, 9th क्लास की। उसमें मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा साउंड हो रही थी, तो वो वीडियो मैं दोबारा फिर से बना रहा हूँ आपके लिए। 9th क्लास इंग्लिश ग्रामर, और आज का टॉपिक कल की तरह ही मॉडल्स हम आज भी पढ़ाएंगे। और मुझे बहुत धीरे से बोलना होगा, मैं फास्ट नहीं बोलूँगा, जिससे आवाज़ साउंड ना हो और आप ध्यान से सुन सकें। बच्चों, मॉडल्स वर्ब होती हैं, और मॉडल्स को सीखने से पहले हमें यह जानना भी जरूरी है कि वर्ब्स किसे कहते हैं। तो वर्ब्स कहते हैं एक्शन को, जो भी एक्ट, जो भी क्रियाएं आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उन्हें ही वर्ब्स कहा जाता है। लाइक यू ईट, you sleep, you go, you come, you say something, you listen something, and so on। जो भी कार्य आप करते हैं, खाना पीना, सोना, जागना, उठना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब, 4 तरह की होती हैं वर्ब। सबसे पहले तो मेन वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब्स, उसके बाद ऑक्सिलरीज होती हैं। ऑक्सिलरीज को ही हेल्पिंग वर्ब भी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। फिर मॉडल्स होती हैं। इन्हीं मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। उसके बाद लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। तो मेन वर्ब, जैसा मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर चुका हूं पहले ही, जो भी डेली लाइफ में जो भी कार्य को आप अंजाम देते हैं, वो मेन वर्ब्स होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब्स, जिसकी हेल्प सेंटेंस बनते हैं, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं। नंबर 3 मॉडल का टॉपिक है, उसको मैं इन डिटेल समझाऊंगा। उसके पहले जान लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब दैट लिंक्स इट्स सब्जेक्ट टू द कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मेन वर्ब आप समझ गए हैं कि गो, कम, etc। उसके बाद ऑक्सिलरी डू, डज, जिनकी हेल्प से सेंटेंस क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं। उसके बाद मॉडल्स, जो मैं आज टॉपिक समझाऊंगा। लिंकिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर्ब, जैसे सोहन इज अ डॉक्टर। सोहन इज a subject and doctor is a complement that makes sentence complete। is यहाँ एज ए लिंकिंग वर्ब काम कर रही है, इस सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से लिंक कर रही है, जोड़ रही है, तो दैट इज लिंकिंग वर्ब। अब समझते हैं आज का जो टॉपिक है मॉडल्स।
इनको मॉडल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंटेंस में मोड क्रिएट करती है, मोड पैदा करती है, यानी क्रियाविधि कि सेंटेंस किस तरह से किया गया है उसमें कार्य, कि सेंटेंस में कार्य किस तरह से किया गया है, ये मोड उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें मॉडल्स कहा जाता है। जिनमें कैन, कुड, मे, माई, और मार्क्स। ये कुछ मॉडल्स के एग्जांपल्स हैं। दीज आर द सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मॉडल्स। तो मैं आपको ग्रेजुअली समझाता हूँ क्रम से। सबसे पहले जो मॉडल्स होते हैं आपको उनके प्रयोग देखने होंगे कि ये सेंटेंस में इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। दूसरे, ये हमेशा वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आते हैं। हमेशा इनके साथ एक मैंने कहा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इनके साथ होता है। दूसरा, वह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा मॉडल के बाद आती है, यानी मॉडल वर्ब से हमेशा ठीक पहले आती है। तो ये मॉडल्स हैं, देखते हैं। कैन, कैन का मतलब होता है कैपेबिलिटी, सामर्थ्य। That someone is capable to do something or not. तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के का सामर्थ्य रखता है या नहीं, किसी कार्य को करने के योग्य है या नहीं। He has strength to do something that word or not. तो जैसे कैन मैंने कहा हिंदी में रखते हैं तो सकता है, जैसे मोहन कैन राइट। मोहन कैन राइट लेटर्स, मोहन पत्र लिख सकता है। He has a capacity, he has strength to do the thing that I described here. उसके पास उस लेटर्स को, उन लेटर्स को लिखने की सामर्थ्य है, शक्ति है, वह योग्य है उन्हें लिखने की। ये कैन का प्रयोग है। इसका नेगेटिव देते हैं मोहन कान, कान इसका एब्रिविएशन है, आप कैन नॉट नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट एक साथ या कैन नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, जैसे ओके। मोहन कांट राइट लेटर्स। सभी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह ही सेंटेंस में अपना स्थान बदलकर सेंटेंस को चेंज कर सकती है। जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर हम इन मॉडल्स को यहाँ बाहर रखते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव चार्ट दो तरह के होते हैं। मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वे होते हैं जिनके शुरू में मॉडल्स या कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, और सेकंड टाइप वे होते हैं जिनके मिडिल में, बीच में कोई भी
हिंदी वाक्यों में उनके बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और इंग्लिश में वो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक वाई, वाट, हु, विच, ऐसे शब्दों से स्टार्ट होते हैं। इसलिए इन्हें WH टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि ये WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं कैन, अगर आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट समझा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर करें। तो कैन मोहन राइट लेटर्स, क्या मोहन लेटर्स लिख सकता है? ये इंट्रोगेटिव है। अगर इसका निगेटिव आपको बनाना है तो कैन मोहन राइट लेटर्स, कैन मोहन ना। अगर मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव वाक्य को निगेटिव बनाएंगे तो मोरल के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन मोहन नॉट, देख रहे हैं ना, मोहन नॉट। अगर सेकंड टाइप है तो वाई कैन, मोहन लेटर्स क्यों नहीं लिख सकता है? ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, साथ में निगेटिव भी है। अगर आपको उसमें नॉट का प्रयोग आपको अगर नहीं करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने एक जैसे सेंटेंस आपको इसलिए समझाया है जिससे कि आपके इजीली अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ सके। अब बात करते हैं कुड की। कुड कैन की ही पास्ट फॉर्म होती है। अगर हम किसी स्टेटमेंट, किसी बात को प्रेजेंट में कह रहे हैं तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। सकना के अर्थ में अगर आप पास्ट में कह रहे हैं तो कुड का प्रयोग, जैसे संजीव कुड नॉट स्टॉप द बाइक, संजीव बाइक को नहीं रोक सका। अगर यहाँ कैन लिखते हैं संजीव कैन नॉट स्टॉप द बाइक, तो संजीव बाइक को नहीं रोक सकता है। तो पास्ट फॉर्म में कैन का यूज करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं, कुड भी पास्ट फॉर्म है। अब देखते हैं कुड का दूसरा प्रयोग। कुड का एक दूसरा और प्रयोग है जिसमें हम किसी व्यक्ति से पोलाइटली कोई निवेदन, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। कोई किसी से कोई चीज मांगने के लिए या कोई दूसरा कोई अन्य निवेदन करने के लिए, जैसे कुड यू गिव मी 5 रुपीज। तो कुड का दूसरा प्रयोग, एक तो कैन का पास्ट फॉर्म है, दूसरा कुड का प्रयोग किसी व्यक्ति से निवेदन करने के लिए भी किया जाता है। कुड यू गिव मी 5 रुपीज। इसके आप घर पर दूसरे सेंटेंसेस भी बनाकर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मे। हिंदी में तो कैन और मे का एक जैसा अर्थ होता है, लेकिन इंग्लिश में
दोनों का डिफरेंट, दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में तो दोनों की हिंदी सकना या सकता है ही होती है, लेकिन इंग्लिश में मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और कैन का मतलब जैसा मैंने बताया, कैन का मतलब होता है स्ट्रेंथ या कैपेबिलिटी। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं दर्शाने के लिए किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ लिखा हूँ कि इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैन का प्रयोग यहाँ बिल्कुल ही गलत है। कैन का प्रयोग सिर्फ सामर्थ्य दिखाता है। जैसे सी में पीट यू, वह आपको पीट सकती है, तो उसमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी स्ट्रेंथ है, वह करने के योग्य है कि वह आपको पीट सकती है। अगर हम यहाँ मे का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कैन का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ मे का प्रयोग किया, तो मे का मतलब है कि वह आपको पीट सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है, जरूरी नहीं है कि वह पीटेगी। लेकिन अगर कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन का मतलब है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्ट्रेंथ है कि वह आपको पीट ही सकती है, ये बिल्कुल पक्का है। तो मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ऐसा हो भी सकता है, नहीं। अब देखते हैं माइट। माइट में का ही पास्ट फॉर्म होता है, जैसा कैन का गुड था तो मे का माइट होता है। इसी सेंटेंस को लेते हैं, इट माइट उस दिन बारिश हो सकती थी मगर नहीं हुई, पॉसिबिलिटीज थी मगर नहीं हुई। तो पॉसिबिलिटीज पास्ट टेंस में दिखाने के लिए माइट का उपयोग किया जाता है। अब शैल और विल, ये फ्यूचर सेंटेंस जो फ्यूचर टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इनका यूज होता है और फ्यूचर में होता है फ्यूचर की इंसिडेंट को बताने के लिए। जैसे शी विल गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाएगी। तो फ्यूचर की इंसिडेंट हमने से बताए हैं। इसके रोल्स होते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ में जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में शैल का प्रयोग होता है, यानी आई और वी के साथ में शैल, और जो दूसरे सभी प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ में विल का प्रयोग होता है। मगर अगर कंपल्शन, सर्टेनिटी या कोई मजबूरी, इस तरह की चीज़ें हों, अनिवार्य ज़रूरी हो, या कोई किसी बात को करने के लिए मजबूर हो, तो वहाँ ऐसी स्थिति में इनको क्रॉस
प्रयोग करते हैं। जैसे सी विल गो टू लखनऊ, वह लखनऊ जाएंगे। अगर यहाँ लिखते हैं कि सी तो सी शैल गो टू लखनऊ, देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो इनके साथ हमने शैल का यूज किया है। तो इसका मतलब है कि वह जाएगी, वह लखनऊ जरूर जाएगी, उसको जाना पड़ेगा या लखनऊ अवश्य जाएगी। तो ये थे शैल और विल के प्रयोग। विल को ये वुड पहले समझ लेते हैं, शुड इसके बाद समझाना। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, जैसे कैन का कुड हो गया था, मे का माइट हुआ था, इसी तरह से विल का वुड होता है। जैसे इसका जिक्र अगर हम पास्ट में करते हैं, पास्ट में कैसे, जैसे डायरेक्ट में देखते हैं राम ने मोनू से कहा कि तुम इस कार्य को करोगे। राम सेड टू मोनू ये विल डू इट। तो विल को अब जो बाहर के जो वर्ब है पास्ट में है, तो इस बात को पास्ट में कैसे कहेंगे? तो राम विल का वुड हो जाता है जब इसको पास्ट में डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा वुड का एक और प्रयोग है, जैसा मैंने वुड का आपसे कहा था कि कोई विनम्र निवेदन करना हो तो वुड का प्रयोग, उसी तरह से सेम प्रयोग वुड का भी होता है। जैसे Would you come with me to cinema? क्या आप मेरे साथ सिनेमा में जाएं? तो विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, Would you give me your pen? इस तरह से वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। अब देखते हैं शुरू को। शुरू का पहला प्रयोग जैसे विल का पास्ट में यूज करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से शैल को शुरू में कन्वर्ट कर देते हैं अगर पास्ट इंसिडेंट में बदली हो। जैसे
आई सेड टू अली, आई सेड गो टुडे, मैंने अली से कहा था कि मैं आज ही जाऊँगा। तो इस बात को अगर पास्ट में कहते हैं तो आई टोल्ड अली दैट आई सैड को शुड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा प्रयोग चाहिए भी करते हैं, जैसे यू शुड क्लीन योर टीथ डेली, आपको रोज अपने दांतों को साफ करना चाहिए। सिर्फ सामान्य अर्थों में इनका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं मस्ट। अब मस्ट का प्रयोग देते हैं। जरूर चाहिए, दोनों का एक जैसा मीनिंग है। लेकिन अगर सामान्य सी बात को कहनी हो कि आपको दांत साफ करने चाहिए या आपको साफ लिखना चाहिए, यू शुड राइट क्लीन, और आपको जल्दी सोना चाहिए, यू शुड स्लीप अर्ली, तो शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मस्ट अवश्य ही चाहिए तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे संजीव सर, यू मस्ट लिसन टू मी, आपको मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि यू शुड लिसन टू मी, दैट वाज नॉट रॉन्ग, लेकिन उसका सिर्फ मतलब इतना है कि आपको मेरी बात सुननी चाहिए। लेकिन अगर मस्ट का यूज करते हैं तो आपको मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू मस्ट लिसन टू मी। उसके बाद और टू का प्रयोग करते हैं। मोरल ड्यूटी, इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन मोरल ड्यूटीज ये दिखाता है। जैसे यू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये इट्स आवर मॉरल ड्यूटीज, ये हमारे नैतिक कर्तव्य है, इसलिए यहाँ और का प्रयोग होता है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अगर हम शुड का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ सामान्य सी बात इसको हमने समझी है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं, तो वो गलत होगा। आपको यू और टू ओबे योर पेरेंट्स का ही प्रयोग करना है। जैसे यू और टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
ये नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी है। अब नीड और डेयर को देखते हैं। इनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसलिए मैंने इन्हें बाद में समझाया, क्योंकि ये एज ए मेन वर्ब भी यूज होती है और एज ए मॉडल का भी यूज इनसे होता है, इसलिए इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। तो नीड का प्रयोग करते हैं। किसी चीज की नीड होना, जरूरत होना, जैसे वी नीड सम वाटर, हमें थोड़ा पानी चाहिए, तो वी नीड सम वाटर। तो नीड का प्रयोग जरूरत है, हमें थोड़े पानी की जरूरत है, तो नीड का प्रयोग होता है। नेगेटिव में आप देखिए एज ए मेन वर्ब कैसे इसका प्रयोग होता है, वी नीड, हमें पानी की कोई जरूरत नहीं है, वी नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत नहीं है। ये भी मॉडल ही है, लेकिन इसका अगर यूज हमें एज ए मेन वर्ब करना है तब कैसे करेंगे, वी do not need water। मेन वर्ब, अब ये एज ए मेन वर्ब यहाँ कार्य कर रही है। हेल्पिंग वर्ब है, वी डू नॉट नीड वाटर, हमें पानी की जरूरत नहीं है। वी नीडंट वाटर, हमें पानी की जरूरत नहीं है। दे बोथ हैव सेम मीनिंग्स बट देयर यूजेस आर डिफरेंट। मीनिंग एक ही है लेकिन प्रयोग अलग अलग है। अब उसी तरह से डेयर का प्रयोग करते हैं। साहस, जैसे how dare you do this, कि ऐसा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, how dare you do this। She dares, वह बाहर जाने की हिम्मत करती है। तो ये थी कुछ मॉडल्स। अब मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो कितना है कि ये जो मॉडल्स ऊपर लिखे हुए हैं, आपको इन सभी का दो दो सेंटेंस बनाकर व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करेंगे, मैं उनको चेक करूँगा और फिर आपको मैं करेक्शन सेंड करूँगा। तो जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं वो क्लैरिफाई होंगे। कल और आगे टॉपिक लेते हैं। थैंक यू।